कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है, क्या सच है ये? तो हमारा मूर्ति से कोई विरोध नहीं है, हम चमत्कारों में चले गए और आर्य समाज उसका विरोधी रहा आर्य समाज में ऐसा कोई दबाव रहता है कि सबको आर्य समाज में बदलो? कि हर व्यक्ति को आर्य होना ही चाहिए। आर्य समाज में ये लीगल है कि अंतरजातीय शादियां हो सकती है? यदि बच्चे योग्य हैं और उनका गुण धर्म स्वभाव मिलता जुलता है तो उनमें शादी हो जानी चाहिए। सनातन धर्म और आर्य समाज एक ही है या अलग अलग है? मैं तो कहती हूँ कि सनातन को कोई ठीक से मानता है तो आर्य समाज मानता है। आर्य समाज कहता है कि जातियां जो बांटी गई वो जो अभी जातियां हैं उसके हिसाब से नहीं है, ये जो जातियां हैं ये कर्मानुसार है। तो ये आर्य समाज में ईश्वर को किस हिसाब से मानते हैं? निराकार मानते हैं। आज ज्यादातर लोग आर्य समाज को अंतरजातीय शादियों तक ही सीमित मानते हैं, पर असल में इसकी असली पहचान कहीं गहरी है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आर्य समाज क्या है, इसके विचार क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो चलिए आज जानते हैं कि आर्य समाज क्यों बना, किसने बनाया और कैसे बना, किस चीज के लिए बनाया गया था ये। तो मिलते हैं आज आर्य समाज के सक्रिय सदस्य सरोज जी मालू से। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जैसे कि हमने भी बात की है कि ये आर्य समाज को लोग समझते हैं कि अंतरजातीय शादियों तक ही सीमित मानते हैं, पर एक्चुअली हम आपसे जानना चाहते हैं कि आर्य समाज क्या है? जी, तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि आर्य शब्द से, आपने आर्य शब्द से हम पहले भी परिचित है, आर्य समाज से पहले भी जी। आर्यावर्त से शुरू करेंगे। अच्छा, ठीक है मैम। है ना? तो हमारे देश का नाम भारत से पहले भी आर्यावर्त था। आर्यव्रत था मैम। आर्यावर्त मतलब जहाँ आर्य लोग रहते थे, श्रेष्ठ लोग रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो इमेज, वो वैदिक शिक्षा बीच के काल में ध्वस्त हो गई थी, खत्म सी हो गई थी। खत्म तो हमेशा से नहीं होती है, लेकिन कुछ इतनी कमजोरी आई थी कि दूसरी चीजें हावी हो गई। जब हमारा अंग्रेजों का राज्य रहा, जब मुगल राज्य रहा, तब ऋषि दयानंद आए। अच्छा, है ना? ऋषियों की संस्कृति थी वैदिक संस्कृति, शुरू से थी वो तो अपने भारत देश में। तब आधुनिक युग में अच्छा, ऋषि आए, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अच्छा। और आर्य समाज की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था वो उस वैदिक संस्कृति को पुनः स्थापित करने का था। वैदिक संस्कृति से मैम क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ, जैसे कि वैदिक शब्द से ही पता चल रहा है, वेद से बनी हुई कोई संस्कृति, मतलब जो वेदों से चली हुई है। हाँ, तो वेद हमारे मूल ग्रंथ है। ठीक है, हाँ, वो वो तो भारतीय है। सनातन की आत्मा है और वही श्री राम जी ने पढ़े हैं, सभी ने गुरुकुलों में वही पढ़े हैं। हाँ, वो तो पहले तो वेद ही पढ़ते थे। ये तो पढ़ाई तो सारी जो शाखाएं हैं, अगर आप बोलेंगे कि उपनिषद क्या है, गीता क्या है, पुराण क्या है, तो एक वट वृक्ष है वेद, और वेद से निकली हुई सारी शाखाएं। अच्छा, हाँ, शाखाओं से क्या आप बताना चाहेंगे मुझे? शाखाएं से मतलब है कि जैसे आपके पास कोई बहुत बड़ी नॉलेज का पार्ट है, उसका कुछ पार्ट किसी ने रख लिया, कुछ पार्ट किसी ने रख लिया, कुछ पार्ट किसी ने रख लिया, जितना जिसको जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसा। अच्छा, ऐसा। जबकि वेद क्या है, मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो जैसे आप कोई मोबाइल लेकर आते हैं तो उसके साथ में एक उसकी वो आती है, बुकलेट आती है। हाँ। आपको इसको कैसे यूज करना, मैनुअल आता है, मैनुअल, है ना? तो वैसे ही जब सृष्टि पे हम आए तो भगवान ने ऋषि मुनियों के अंतरतम में ये ज्ञान दिया कि भाई आपको स्वयं को और इस प्रकृति को कैसे यूज करना है। तो वहां पर वो सब कुछ, सारी विद्याएं हैं वहां पर। अच्छा, तो वो वेद है। अच्छा, वो हमारी भारतीय संस्कृति का सनातन है। ठीक है। तो नहीं, आर्य समाज ये जो बनाया दयानंद सरस्वती जी ने, तो वो क्या सोच के बनाया? मतलब जैसे वैदिक तो चलो मान गया मैं, तो इनको ऐसा क्या लगा कि यार कि ये बनाना चाहिए समाज उनको, ऐसा क्या हुआ था? हाँ, तो बहुत सारे जगह पर वो जाते थे, बहुत लोगों से बात करते थे। मध्यकाल में क्या हुआ कि जब अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को मिटाया तो आप जानते होंगे कि क्या क्या हमने झेला हुआ। हाँ, वो तो बहुत कुछ हुआ था मैम। तो हम लुट पिट गए। किस रूप में? हमारी भौतिक संपदा भी लूटी पिटी। तो ये मैं, और न केवल भौतिक, हमारी जो, जी, ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि अंग्रेजों की आप बात करें, ये अंग्रेजों के टाइम था या पहले मुगल समाज के टाइम भी ऐसा हो गया था? वहां से लेके अंग्रेजों तक, मुगल समाज से अंग्रेजों तक। उससे पहले भी हमारे डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी सब लोग आए, तो हमारी संस्कृति एक समय में मिली जुली संस्कृति हो गई। अच्छा। अब जैसे बोलते हैं इंग्लिश हो रहा है, कुछ भी,
तो उर्दू के शब्द भी आ रहे हैं, तो हम मिक्स होते ही चले जा रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं, तो मूल संस्कृति से कहीं छूटे पड़े हैं। ठीक है। तो ऋषि दयानंद जी ने जगह जगह जाकर के बताया कि तुम वेदों की ओर लौटो, जो हमारी मूल संस्कृति है ना। तो उन्होंने फिर जब बहुत सालों तक उन्होंने वैसे काम किया, फिर एक समय उनको किसी ने कहा, जब लोगों ने कहा कि हमें एक कोई ऐसा समाज बनाना चाहिए, ऐसे समुदाय बनाना चाहिए। लोगों ने कहा या फिर किसी और किसी उनके अपनों ने कहा? अपनों ने मतलब अच्छा। जो उनको सुनते थे उन्होंने कहा, और मुंबई में फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अच्छा। 1875 में। उससे पहले तक वो वैसे ही कार्य करते रहे, जगह जगह जाकर के कार्य करते रहे। फिर आर्य समाज के माध्यम से 1875 में मुंबई से कार्य शुरू। ठीक है, तो ये ऐसे आर्य समाज बना, ऐसे आर्य समाज बना। अच्छा अच्छा। हाँ। एक मैम, फिर ये ऐसा क्या हो गया कि लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि केवल अंतरजातीय शादियां करानी हो तो आर्य समाज में चल जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस यही इतने सीमित क्यों रह गया? ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? ये तो ना, मैं ऐसे कहूंगी कि मैं तो आर्य समाजी परिवार में जन्मी, तो मैं तो नहीं मानती कि यही इमेज होनी चाहिए, बट मुझे भी पता चला कि लोग बाग सिर्फ इतना ही जानते। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, ये इमेज नहीं होनी चाहिए, बट है इमेज ही। जी। तो मैंने कहा कि वेद एक बहुत बड़ा आयाम है जिसे आर्य समाज को जीना है, जीता है ना। लेकिन क्या होता है कि व्यक्ति जो देखता है वो अपनी सीमा में देखता है किसी भी चीज को, तो उसे लगा कि और चीज को जानना ही नहीं है उसे, जबकि यज्ञ आर्य समाज में हमेशा होता है, साप्ताहिक सत्संग में। अच्छा। हवन यज्ञ सत्संग हमेशा होता है, संध्या करते हैं, जैसे राम जी संध्या करते थे, संध्या करन चले दो भाई, है ना। तो वो जो ब्रह्म यज्ञ है, पंच महायज्ञ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, विस्तार करने चलेंगे तो बहुत सारी चीजें है ना। लेकिन हम क्यों सीमित हो गए? क्योंकि हमने जानना नहीं चाहा, और या फिर हमारे प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं हुए कि भाई वो लोगों को ये बता पाए, मतलब लोगों तक पहुंच नहीं पाए। अच्छा, एक चीज जैसे अभी आपने कहा, तो क्या मतलब ये लोगों ने इसको गलत लिया या फिर क्या रीजन था कि जैसे कि अभी अंतरजातीय शादी है, ये आप में जहां तक मुझे आइडिया है, नॉलेज है, आर्य समाज में ये लीगल है कि अंतरजातीय शादियां हो सकती है, एम आई राइट? जी, कुछ हद तक मैं बताऊं कि इसका कभी कभी है ना मिसयूज हो जाता है। अच्छा। हमारे यहाँ क्या है कि यदि बच्चे योग्य हैं और उनका गुण धर्म स्वभाव मिलता जुलता है तो उनमें शादी हो जानी चाहिए। आप क्या मतलब आप जाति की बात कर रहे हो या केवल गुण धर्म की बात कर रहे हो? गुण, अभी देखो ना, आजकल शादियां अपनी पसंद से हो रही है, तो कौन क्या चीज मैच कर रहे हैं? वही तो कह रहा हूं ना, व्यक्ति अपना अपना स्तर मैच कर रहे हैं। स्तर पैसे का स्तर नहीं कह रही हूँ, आपका एजुकेशन का स्तर, आपका स्वभाव, आप क्या चीज पसंद करते हैं, वैसा कर रहे हैं ना। अच्छा। तो वैसे ही यदि आपके दोनों कुल कुछ मैच करते हैं, नहीं तो मिसमैच शादियां हो जाती, तो इस कारण से वो था कि भाई आप ऐसे शादी कर सकते हैं। अच्छा, इसलिए मतलब वो ऐसा नहीं है कि मतलब अंतरजातियों में वो वाला सीन नहीं है, ये लोगों ने गलत लिया है इसको। हाँ, इसको गलत तरीके से लिया और गलत प्रेजेंट हुआ और गलत इसका मिसयूज भी हुआ। अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। अभी तक कुछ लोग आर्य समाज के नाम से संस्था बनाए हुए हैं और सर्टिफिकेट तक दे देते हैं, तो ये आर्य समाज की भूमिका नहीं है। मतलब ये काम आर्य समाज का नहीं है। अगर देखे तो कि ऐसे कुछ किसी को भी कोई भगा लाए और हम उसकी जानबीन भी नहीं करें और शादी करा दे, ये मतलब आर्य समाज का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी हो रहा है, कोई कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ये मतलब जहां आर्य समाज करवाता है शादी, हाँ, आर्य समाज का सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त है, ठीक है, लेकिन उसकी खोजबीन तो होगी ना। खोजबीन किस चीज की? खोजबीन इसकी कि दोनों पात्रता है, उनके पेरेंट्स राजी हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल कि पेरेंट्स राजी है या नहीं है। नहीं है, उनमें थोड़ा तालमेल हो, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब कोई भी आया करा दो, कोई भी आया और बट एक्चुअल में हो तो यही रहा है। हाँ, लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए और ऐसे करवा दी। मतलब आपके हिसाब से ये लीगल, आर्य समाज में लीगल नहीं माना जाता है इसको, चीज को, कि मतलब ऐसे कि कोई भी आया उसकी शादी करवा दी? हाँ, ऐसा नहीं हो, सारी छानबीन करवा के फिर करवाई जाती है, पेरेंट्स अग्री है या नहीं है, वो सारी चीज देखी जाती है, ये चीज देखी जाती है। हाँ, ये सबसे अहम चीज है मैम, जो लोगों को समझना पड़ेगा कि आर्य समाज अंतरजातीय शादियां करवाता है, परंतु उनके पेरेंट्स अग्री हो या फिर उनकी छानबीन की जाती है, सब कुछ सही है या नहीं, तब करवाता है वो, है ना। ये बहुत सही चीज बताई मैम, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत मिसकंसेप्शन है मैम कि बस जाओ आर्य समाज में और शादी हो जाएगी। चलो, एक चीज आपने भी बोली कि आप आर्य समाज से जुड़े हुए थे पहले से ही, तो मैम ये मतलब मैं समझ नहीं पाया इस चीज को, कैसे जुड़े हुए थे आप? क्या सिनेरियो? जिस घर में पैदा हुई, मेरे दादाजी से ही हम आर्य समाज से जुड़े थे, तो मेरे तो संस्कार
जन्म से ही वही है हमें। अच्छा, तो आपका भी इसमें इंटरेस्ट था या फिर दादाजी जुड़े हुए थे इसलिए बस आप भी जुड़ गए? मतलब हमारे तो संस्कार ही ऐसे थे। हम रोज साप्ताहिक सत्संग में आर्य समाज जा रहे हैं, वहां हमें वेद की पुस्तक पढ़ने को मिल रही है। और ऐसा भी कह सकते हो कि पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध होता है तब आपका ऐसे घर में जन्म सही बात होता है। है। तो आपको कभी ऐसा मेरे को मतलब अब जाके तो ये 100% महसूस होता है अच्छा कि एक ऐसे श्रीमान घरों में जहाँ पर वैदिक विद्याएं सुनी पढ़ी जाती हैं वहाँ जन्म होना बहुत बड़ी बात तो आपकी फैमिली को कभी दिक्कत नहीं हुई इस चीज़ से? देखो, समाज बाहर एक अलग समाज और आपके घर में एक अलग समाज चल रहा है, तो कभी दिक्कत नहीं हुई कि आप आर्य समाज को जो मान रहे हो ना, तो उसमें कहीं ना कहीं जो चीज़ें जो अलग है, हमारे नेचुरल समाज से तो अलग ही है चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मान्यता है उसकी अलग है। नहीं, ऐसा तो कोई कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ? ना। तो जैसे मैं मानता हूँ, मैंने जो सुना है, मैंने जो नॉलेज लिया मतलब उसमें यूं में देखो तो जो एक सामान्यतः लोग बाग जानते हैं कि मैं माहेश्वरी भी हूँ, है ना, माहेश्वरी हाँ। समाज में पैदा तो वही ना, माहेश्वरी समाज और आर्य समाज दो एक अगर अपन सोचे तो आपको लग रहा है कि वो अलग अलग है। वो अलग अलग है। हाँ, तो मैं बता दूं कि आर्य समाज जैसे एक जन्म होता आपका कि आप माहेश्वरी समाज में हुए, आप जिस भी परिवार में हुए। दूसरा जन्म आपके शास्त्र से, गुरु की शिक्षाओं से होता है, आपका अपना, है ना। हाँ हाँ। आपका अपना व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो मैं बाय द वे उसी फैमिली से पैदा हुई जहाँ ऑलरेडी ये सब चीजें माहेश्वरी होने के साथ साथ विद्यमान थी। अच्छा, दोनों साथ? तो दोनों साथ साथ चीजें चल रही है। अब हम 30 त्योहार हैं, मान लिया, हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है, हमारा बेटी व्यवहार, जो शादियां हैं वो माहेश्वरी में भी हो जाती है। और यदि तालमेल बैठा तो अगर कोई आर्य समाजी परिवार है वैसा तो वहां पे भी हो जाती है। अच्छा, अगर आर्य समाज को एक शब्द या एक लाइन में मैं जानना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे? तो मैं तो एक लाइन में कहूंगी कि भगवान श्री राम को हम आर्य कहते हैं। हम ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का समाज बनाना चाहते हैं जो राम जैसे मर्यादित लोग हों। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आर्य समाज कहता है कि जातियां जो बांटी गई वो जो अभी जातियां हैं उसके हिसाब से नहीं है, वो अपने कर्मों से बांटी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज समझना तो अत्यंत आवश्यक है। हमारे यहाँ जो 4 वर्ग है ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, है ना, तो ये जो जातियां हैं ये कर्मानुसार है। वो व्यक्ति जो वेद पढ़ेगा वो ब्राह्मण है, ठीक है। वो व्यक्ति जो प्रबंधन का कार्य करेगा वैश्य है। प्रबंधन मतलब? जो व्यापार आदि करता है। अच्छा, है ना। क्षत्रिय वो है जो सुरक्षा का प्रबंध कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 चीजें आ जाती है। 4 अभावों को दूर करना, ठीक है। अज्ञान को जो दूर करेगा वो ब्राह्मण हो गया, इसके पास शिक्षा विशारद है ना। जो असुरक्षा को दूर करेगा वो क्षत्रिय हो गया, है ना। दुश्मनों का विनाश करेगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित महसूस कर सके। और जो धन आदि का अभाव दूर करेगा वो वैश्य वर्ग हो, ठीक है ना। जो शुचिता अशुचिता रहे, सफाई आदि या और अन्य सेवा कार्य, तो वो सेवा कार्य करने वाला व्यक्ति शूद्र। अच्छा, ठीक है, ये तो जी। अच्छा, एक चीज हमने थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी ली थी कि आप बाबा रामदेव जी से मिले जी। तो किसी विशेष संदर्भ में मिले या फिर कोई और रीजन? तो स्वामी जी महाराज है, स्वामी रामदेव जी महाराज, वो भी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं और ऋषि दयानंद के शिष्य कह सकते हैं। अच्छा। मतलब वो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं और स्वामी दयानंद जी भी उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, गुरुकुलीय विद्या का। अच्छा। है ना। तो जब हम योग करने, मतलब हमारे मन में एक क्वेश्चन था कि आखिर सही क्या है। मैं ससुराल में आ गई तो तब मेरे मन में भी एक क्वेश्चन था कि सच्चाई क्या है, क्या है सच्चाई? किस चीज की सच्चाई? यानी एक आपकी जिज्ञासा होती है कि क्या ईश्वरीय तत्व क्या है, सत्य क्या है, ये क्या अच्छा, है। आप ईश्वर को जानना चाहते थे? हाँ, मतलब क्या है जो हम मान रहे हैं, वो क्या चीज है। तो ये आर्य समाज में तो एक तो ईश्वर को किस हिसाब से मानते हैं? निराकार मानते हैं। निराकार मानते हैं। अच्छा, तो आप उस चीज को जानना चाह रहे थे? हाँ, मतलब उसका अनुभव, एक कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन था हमेशा। ठीक है, फिर आप वहाँ कैसे गए? तो स्वामी जी महाराज मुझे टीवी में दिखाई दिए। अच्छा, योग कराते। ठीक है। हाँ। तो जब वो बोलते थे तो मुझे वो बहुत ही अपने अनुकूल महसूस होता था कि जैसे मुझे मेरे क्वेश्चन फुलफिल हो रहे हैं। हाँ,
ऐसा कुछ होता था। तो फिर हम योग भी करने लगे, फिर योग की सारी विधाओं से जुड़े, फिर योग करते करते थोड़ा मैं साधना में प्रवृत्त हो गई, काफ़ी साधना करती थी, कुछ ऐसा पढ़ा, तब मुझे ऋषि दयानंद जी और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अच्छा, हाँ, मतलब आप पहले जुड़े हुए तो थे पर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं थी? जानकारियां थी, लेकिन जानकारी का अनुभव होना योग के माध्यम से, अच्छा, ऐसा मतलब वो अनुभव आपको योग के थ्रू हुआ? क्योंकि ऋषि दयानंद जी भी योगी थे। हाँ, ठीक है। एक योगी ही उस सत्य को अनुभव कर सकता है। अच्छा, इसलिए आप बाबा रामदेव जी से वहाँ गए थे? हाँ, वहां गए, वो एक और अलग स्टेज है। वो क्या था? हाँ, वो जब आप एक एक्सट्रीम लेवल आ जाता है कभी, कि अब कहाँ पकड़े, तो एक गुरु की आवश्यकता होती है कि मैं जहाँ चल रही हूँ उसको समझना है। तो तब स्वामी जी, इसलिए आप मतलब गुरु बनाने के हिसाब से मान सकता हूँ इस चीज को, क्या वहाँ गुरु मतलब आपको लगा कि यार ये मेरा गुरु? तो अगर देखें तो बचपन से गुरुजनों के बीच में ही जीवन जिया है मैंने, तो हमेशा ही मैंने बहुत ध्यान से सुना हर चीज को, तो ध्यान से समझा, तो फिर एक गुरु ऐसे भी मिले तो जिन्होंने अनुभव करा दिया। अच्छा, वो ये चीज होगी। अच्छा, तो योग और आर्य समाज में कुछ समानता है? यही मैं कह रही थी ना कि ऋषि दयानंद जी भी योगी हैं। अच्छा, इसलिए मतलब वो योगी थे और उनको जो अनुभव हुआ वो योग की वजह से हुआ? योग की वजह से हुआ। ठीक है, ठीक है। एक चीज ये मैं आपसे पूछूंगा मैम कि मैंने ये भी सुना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो थे वो समाज को सुधारना चाह रहे थे जी। तो क्या ये सुधार केवल हिंदू समाज में ही हुआ या उन्होंने किसी और समाज को भी सुधारा? हाँ, तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो हिंदू मुस्लिम हम बोलते हैं ना, ये हम बोलते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये जातियां जो बटी हुई हैं वो इस समय का समय है। अच्छा। लेकिन वेद में कहीं जातिगत बात नहीं कही गई है। वो अच्छा। मनुष्य मात्र के लिए है सारा का सारा ज्ञान। जो अगर योग अगर कोई मुस्लिम करेगा तो सेम फायदा होगा। हाँ, सही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई हिंदू योग करेगा तो उसे ज्यादा फायदा होगा और मुस्लिम करेगा तो उसे नहीं होगा। तो वैदिक शिक्षा हमेशा से मनुष्य मात्र के लिए, हर मनुष्य के लिए। अच्छा, उसमें सारा विधान ही हर व्यक्ति के लिए है, मतलब वो ना सबके कि लिए किसी ही? जाति के लिए नहीं है। अच्छा, है या ना? किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं है? हाँ, मनुष्य के लिए मनुष्य कहा के गया लिए है। है। हे मनुष्य तू मनुष्य बन। तो उन्होंने मतलब मतलब सभी धर्मों को? तो अब सुनिए यहाँ से, तो उन्होंने उनके साथ में कई सुनते थे, मुस्लिम लोग सुनते थे। अच्छा। तो एक घटना तो ऐसी भी हुई कि किसी ने उनको, अब वो इतनी सत्य बात बोलते थे ऋषि दयानंद जी, तो कई लोग विरोधी होते थे। हाँ, वो तो विरोधी होते थे तो किसी ने पान में जहर मिला दिया, जहर से तो हुई थी ऋषि दयानंद जी का निर्वाण, है ना। तो एक मुस्लिम भाई ने उन्हें कहा कि भाई ऐसा, तो उनको बड़ी पीड़ा हुई इस चीज से, एक मुस्लिम को। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम व्यक्ति भी एक इंसान है, और जब कोई ऋषि इंसानों के लिए बोलता है, व्यक्ति मनुष्य के लिए बोलता है, तो वो भी बहुत प्रभावित होते हैं। हाँ, वो तो ही है। हाँ, मतलब उन्होंने सभी धर्मों को सुधारने की कोशिश की। हाँ, अगर उसकी चेतना ऐसी है तो आप ऋषि दयानंद जी के बारे में कितने ही विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने, महात्मा गांधी हो या लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, इस समय के सारे जो हमारे समकालीन क्रांतिकारी रहे या जो भी समाज जागरूकता वाले लोग रहे, उन्होंने सभी ने ऋषि दयानंद जी को बहुत अच्छे से स्वीकार किया था। अच्छा, एक मैंने सुना है कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा को नहीं माना जाता है, क्या सच है? जी। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर मूर्ति को देखकर किसी में श्रद्धा उत्पन्न हो रही है तो फिर मूर्ति पूजा में क्या दिक्कत है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मूर्ति और मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा से जुड़े अंधविश्वास, है ना, तो हमारा मूर्ति से कोई विरोध नहीं है। अच्छा जी, वेद में या ऋषि दयानंद जी के मत में मूर्ति का विरोध नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि मूर्ति देखते देखते, जैसे आप भगवान श्री राम की मूर्ति देखते देखते ये जानना चाहो कि राम जी कौन थे, वास्तविक चरित्र क्या था, है ना, उस विद्या में उतरना चाहो, तब तो वो आपकी सफलता है। लेकिन अभी दुनिया उतर किस में गई? चमत्कारों में उतर गई। हाँ, ये तो बात सच है ना। तो उस चमत्कारिक चीजों का विरोध था। ऐसे चमत्कार कुछ नहीं होता, कर्म फल होती व्यवस्थाएं। तो हम क्या कि आज यहाँ गए
मैं नाम तो नहीं बोलूंगी, पता नहीं कितने कितने मंदिर हैं हाँ। कि भाई यहाँ गए तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो गई, वहाँ गए ये हो गई। जबकि आप जिस भी मंदिर चले जाओ, उनके अगर जो उसका जो देवता है उसने समाज के लिए कोई ऐसा बड़ा कार्य किया, तब उसने इतना त्याग तब किया, किसी ने वृक्षों को बचाया, किसी ने गायों को बचाया, किसी ने अभी खाटू श्याम जी केवल ये बोलते हैं कि उन्होंने शीश का दान दे दिया भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। तो उन्होंने क्या किया, वहां तक तो कोई जाते ही नहीं है। वैसा जीवन जीने के लिए तो हम जाते ही नहीं। राम जी को देख के हमें राम जी जैसा जीवन जीने के लिए सोचना चाहिए। कृष्ण भगवान को देख के कृष्ण भगवान जैसा जीवन जीने के लिए सोचना चाहिए, वो नहीं सोचते। हम चमत्कारों में चले गए और आर्य समाज उसका विरोधी रहा। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप मूर्ति पूजा करो, पर अगर या मूर्ति के साथ वो जो जिस वजह से वो बने वहां पे, जिस वजह से वो मूर्ति वहां है, उसको भी आप पालना करो उस चीज की कि भाई वो वहां क्यों है, उसके जो पीछे गुण है, जो कर्म है, उनको भी करो। तो अगर अगर ऐसा माना जाए तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, मान्यता होती है। जैसे मैं बताऊं आपको, सांवरिया सेठ है, खाटू श्याम जी है, लोग मानते हैं कि हम वहां जाते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कि आपकी जो मान्यता और श्रद्धा है ना अंदर, तो वो जो अंदर बैठी चीज काम कर रही है, तो वो जाने से भी हो रही है ना वहां पे, आपकी श्रद्धा काम कर रही है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर मूर्ति को देख के श्रद्धा उत्पन्न हो रही है तो मूर्ति पूजा में क्या दिक्कत है? मेरा सवाल भी यही था भाई। अगर अपन मूर्ति पूजा कर रहे हैं आज, और मैं मानता हूँ, जैसे मैं श्री राम जी को मानता हूँ, तो मैं श्री राम जी की अगर मंदिर में जाके पूजा करूँ तो कोई दिक्कत थोड़ा है। अब आप अच्छा मूर्ति पूजा करके आप करते होंगे, हाँ। तो आप क्या चाह रखते हैं? चाह कुछ नहीं, हमारे तो से कुछ होती नहीं, ठीक है हम नहीं होता है, मैंने तो देखा है लोग नहीं चाह, जैसे चाह देखो एक मैं मानता हूँ चाह ना, चाह तो क्या होती है, देखो अपन आज सुबह उठते हैं, माँ बाप के धोख दी, उनसे क्या चाह है? मंदिर गए, पूजा करी, हाँ ठीक है, कर ली, इच्छा हुई, श्रद्धा उत्पन्न इसलिए कर दी, वो चीज है। तो मैं अपने जीवन के बारे में एक बात बताऊंगी कि हम कोई कार्य करते हैं तो चाह से करते हैं एक तो, और एक की नहीं है ये तो मुझे करना मेरा कर्तव्य है। तो हमने जो ईश्वरीय विधान के अनुसार अपने सारे कर्तव्य किए, शिक्षित तो होना चाहिए ना हमें। तो विद्या हमारे यहाँ कहा गया है सा विद्या या विमुक्त है, तो विद्या वो जो हमें मुक्त रखे सारे बंधनों से। तो फिर अगर हम चमत्कारिक रूप से ही सब कुछ हो गया तो व्यक्ति विद्या की तरफ बढ़ेगा ही नहीं, सही बात है। व्यक्ति कर्म की तरफ बढ़ेगा ही नहीं। तो वो जो चमत्कारिक रूप से जो अंधविश्वास में चला गया ना व्यक्ति, उस अंधविश्वास को रोकना था, उन कुरीतियों को रोकना था। तो आर्य समाज एक्चुअल में यही था कि अंधविश्वास और जो कुरीतियां हैं उनको बंद करना है जी। उन्हें ये नहीं कि मूर्ति पूजा क्यों कर रहे हैं, वो एक मैटर नहीं होगा। हाँ, कि ये जो अंधविश्वास में चमत्कार को मान रहे हैं। चीज और आती है कि जब आप किसी, हमारी जो ईश्वरीय सत्ता है ना वो चेतन सत्ता है, चेतना का विकास होगा उससे। अच्छा है ना। लेकिन अब आप जड़ मूर्ति को पूजेंगे तो आप में जड़ता का विकास होगा। अच्छा, तो जैसे आप किसी को, आप में इतना सामर्थ्य आ जाए कि आप भौतिक संसाधनों को पालें, कुछ ना कुछ तो पाएंगे। हाँ, आपकी श्रद्धा भक्ति है तो वो तो मिलता ही है। आपका प्रयास है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो कुछ तो मिलेगा। तो जैसे आप कभी किसी को ऐसा बोलते हो कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ऑफेंड नहीं होता लोग? या कभी बोलते हो या नहीं आप ऐसे किसी को कि मूर्ति पूजा नहीं करनी? बोलते हैं विद्वान, ऑफेंड नहीं होते? हाँ, लोगों को, इसीलिए तो आर्य समाज में संख्या बल कम रहता है। अगर हम एक वो कर दें तो ठीक है। हाँ, तो एक छोटी सी चीज मैं पूछूं, जैसे आप अपन ने भी बात करी मूर्ति पूजा पर ही, भगवान श्री राम ने, आपने कहा कि भगवान श्री राम आर्य समाज से उन्हीं को मानते हैं, उनको पूजते हैं, ये चीज आपने कही भी, आर्य समाज मतलब भगवान श्री राम। तो भगवान श्री राम ने भी की थी पूजा तो, रामेश्वर महादेव की। अब इससे पहले, हाँ देखो वहां तक तो मैं नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे वो चीज पूरी पता नहीं है कि की थी कि नहीं की थी। नहीं, पूजा तो की थी। तो तभी देखो, अब रामायण हम पढ़ रहे हैं, रामायण में लिखा हुआ है, तो रामायण गलत तो नहीं हो सकती। चलो यहाँ मैं एक पॉइंट बताती हूँ आपको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके घर में आपके माँ बाप हैं, ठीक है। अब आपको उनका कहना मानना चाहिए। हाँ बिल्कुल वाजिब बात है। या फिर आप उनको किसी कमरे में बैठा दो और उनकी पूजा कर लो। देखो तो एक मिनट के लिए समझ जाएंगे हम इस बात को, कि हम एक रोज थाली लेके जाएं और उनको टीका लगा के आ जाएं, पूजा कर लें, क्या इससे हमारे माता पिता खुश हो जाएंगे? नहीं। माता पिता इससे खुश होंगे कि उनके जीवन के मूल्य क्या हैं,
वो परिवार को क्या देना चाहते हैं, आप उनके बेटे होते हुए उनके कार्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसी तरह से वो हमारे पिता हैं और एक हमारे परम पिता है परमेश्वर। उन्होंने ये दुनिया रची है, उन्होंने हम सबको रचा है, तो हमारे लिए कुछ काम भी छोड़ा है। केवल तिलक छाप करके मंदिर में पूजा करके आ गए इतना नहीं है, एक पूरा साइंस है इस पूरी सृष्टि में। उस साइंस को समझना है, उसी को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान। वही ज्ञान समझने के लिए सारे महापुरुष लोग गए गुरुकुलों में। उस ज्ञान की फिर अनुभूति भी होती है, उस चेतना को हमें अपने अंदर उतारना भी होता है, तब जो सृष्टि लगती है ना वो फिर अलग लगती है आपको। आप हो वैसे कि वैसे दिख ऐसे ही रहे हो। वो आंतरिक ज्ञान जो बदल इंसान को, आत्मा को बदल देती है। आपकी वृत्तियों जो इधर उधर भाग रही है सांसारिक, उससे फिर इधर आत्मा से परमात्मा की ओर मुड़ रही है। वो देखो रहता व्यक्ति इधर ही है। चलो उसको छोड़ते हैं अपन, उस बात को, कोई बात नहीं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल क्या देखा जाता है कि जब भी कोई समाज, धर्म, समाज भी बोलूँ धर्म भी बोलता हूँ, तो कोशिश करते हैं कि सब लोगों को अपने धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आर्य समाज में ऐसा कोई दबाव रहता है कि सबको आर्य समाज में बदलो? मैं यूँ कहूँगी कि हर व्यक्ति को आर्य होना ही चाहिए। नहीं होना चाहिए तो एक अलग चीज होगी ना, मैं पूछ रहा हूँ कि आप पे दबाव रहता है? ये दबाव बोले तो जैसे आप बोलोगे कि जैसे मैं आपको कह दूं, आपको एक्स धर्म है, वो चाहता है कि ये मेरे धर्म में आ जाए। हाँ, वैसे वही मैं आना चाह रही, क्योंकि उन्होंने पहले भी पूछा था इस तरह का कुछ, कि वो जो कन्वर्जन जैसी चीज समझते हैं ना हम, कि भाई हाँ मुस्लिम कन्वर्ट हो गया, ईसाई कन्वर्ट हो गया, वैसा कन्वर्ट नहीं है। अच्छा। हाँ, आप जो हो वो रहो। अच्छा। लेकिन मैंने शुरुआत में ही बोला था कि एक जन्म आपका आपकी परिस्थिति परिवार में होता है, दूसरा जन्म आपका गुरु शिक्षा से, शास्त्र से होता है। तो आर्य समाज वो दूसरी ग्रेड आपको देता है। अच्छा, मतलब ये इसमें वो चीज नहीं है कि भाई तुम अपना वो धर्म चेंज कर बदल लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, चाहे हिंदू है, वो आर्य समाज में हर कोई आ सकता है। अब मैं बताऊं क्यों उसे आना चाहिए जी। आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपको कभी गणित पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, कोई सब्जेक्ट के लिए आपको कोई टीचर चाहिए होता है, चाहिए कि नहीं चाहिए? इतना जीवन, समग्र जीवन आपको मिला, आपको इसको समझने के लिए कोई गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ही है। तो आर्य समाज, वेद शास्त्र हमारे गुरु हैं, और ऋषियों ने ये खोजा है कि तुम इस पाथ पे चलो। तुम कोई भी जाति से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हें आर्य होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, गुरु संबद्ध मार्गों पे चलना चाहिए। बस ऐसा कोई कन्वर्जन जैसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है ना। हाँ। चलो ये तो अच्छी बात है। अगर वो कन्वर्ट हो भी गया, हाँ। आज जितने भी आप आर्य पुरुष देखेंगे, अगर वो कन्वर्ट हो भी गया तो उसने कोई छोटा कार्य नहीं किया। उसने कभी घर, परिवार, समाज, राष्ट्र का अहित नहीं किया, बल्कि उसने बहुत समग्रता से काम किया। नहीं, अहित तो कोई भी नहीं करता वैसे भी। देखो, अगर कोई कन्वर्जन होता भी तो वो अहित कहाँ कर रहा है किसी का? नहीं, बहुत हो सकता है ना। कैसे? आप हिंदू जाति अगर मुस्लिम में कन्वर्ट हो रही है, या कोई भी कन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ा उनका सारा चीजें ही अलग है। कैसे अहित कैसे हो? देखो, आप मुस्लिम हिंदू आए, या हिंदू मुस्लिम में जाए, ईसाई में जाए, अहित तो कुछ हो नहीं रहा ना। आपका धर्म ही तो बदल रहा है, अहित क्या हुआ उसमें? अरे आप जब उसकी धर्म की मूल चीजों को पकड़ोगे तब पता चलेगा कि अहित क्या हुआ। आजकल अलग कुछ रहा नहीं ना, सब एक जैसे हो चुके अब तो। नहीं, कैसे एक जैसे हो गए? इसका मतलब तो हमें बहुत जानने की आवश्यकता है। यहीं पर तो दिक्कत आ रही है। ये तो चीज कह रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो यहाँ पर तो मैं इस समय इतनी चीजें बोलने के बजाय आपको पहले समझना पड़ेगा कि फिर तो हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति बोलो या भारतीय सनातन संस्कृति बोलो, उसकी फिर जरूरत राम जी की बात करने के लिए इनकी जरूरत कहाँ रह जाएगी, अगर तो, सब जैसे एक जैसे ही मानते रहे। नहीं, एक जैसे मैं धर्म से नहीं बोल रहा हूँ। फिर तो आप तो यही तो कह रहे हो। नहीं, धर्म की नहीं कह रहा हूँ। देखो, सब धर्म एक जैसे हैं। एक जैसे का मेरा मतलब होता है उनकी जैसे जो उनके चाल चलन, जो अपन कह सकते हैं कि उनकी चीजें अलग है, बस है तो वो चीज। जैसे अभी मैं मानो आज अपन मुस्लिम है, वो अल्लाह की पूजा, मतलब अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, हम भगवान को मानते हैं, सारी मान्यताएं ही अलग हैं। तो वही चीज कह रहा हूँ, तो बदल नहीं रही ना। अभी जैसे धर्म परिवर्तन हुआ तो सब कुछ उसी को अडॉप्ट थोड़ा ना कर लेते हैं, उस चीज को। जैसे आर्य समाज में मैं आया, मान लीजिए, तो मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ आपको कि मेरी मान्यता तो मेरी ऐसे नहीं है, कुछ अलग नहीं है।
बट मैं आर्य समाज में आया तो ऐसा जरूरी थोड़ा ना मैं आर्य समाज में आऊंगा तभी अच्छा काम करूंगा। हो सकता है अगर कोई मुस्लिम समाज से हिंदू समाज में आया तो वो भी तो अच्छा कर सकता है ना। हाँ हाँ बिल्कुल कर मैं सकता वो है कहना ना। चाह रहा था। तो मुस्लिम लोग आए ना, आर्य समाज से जुड़े थे। हाँ मैं यही कहना मैंने तो चाहता आपको आपको। शुरुआत से ही कहा कि जो योग करेगा वो योगी हो जाएगा, जो यज्ञ करेगा वो यज्ञव्रती हो जाएगा, जो पढ़ेगा वो ब्राह्मण हो जाएगा। चलो वो इस अच्छा पे- आपने ये पूरी बातचीत अपन ने करी तो इसमें एक चीज बताओ, सनातन धर्म और आर्य समाज और एक ही है या अलग अलग है? आप इसको कैसे मानते हैं? देखो, सनातन का मतलब आज के समय में जैसा लिया जा रहा है कि हम श्री राम जी से, आपको हाँ, लगता होगा कि श्री राम जी से जोड़ करके देख रहे हैं ज्यादातर, तो उसको सनातन कह देते हैं। अच्छा। लेकिन सनातन का मतलब ये होता है कि जो शुरू से चला आ रहा है, जिसका आदि ना अंत कुछ है, जो हमारे प्रारंभ से जो शिक्षा दीक्षा चली आ रही है वो सनातन है, और वो आर्य समाज देता है। तो एक ही है मतलब? एक ही है। मतलब ये मैं एक तो कहती हूँ कि सनातन को कोई ठीक से मानता है तो आर्य समाज मानता है। अच्छा ऐसा मतलब सनातन को मान रहे तो? आप राम को जाकर के केवल मूर्ति को देखते हो, हम राम को पूरी तरह से देखते हैं कि राम जी कैसा जीवन जिए। अच्छा तो एक चीज सनातन को कौन मानता है? आर्य समाज नहीं मानता है क्या? नहीं नहीं समझ में मैं आ गया ना? इसीलिए यही तो सवाल मैं मैंने कहना- आप मेरा सवाल यही था आपसे। जो क्या है कि आपने एक बात बोली थी कि कोई आर्य समाज में अगर कन्वर्ट होके जा रहा है तो वो एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा है, इसलिए मैंने वो बात कही थी कि अगर जरूरी तो वो तो नहीं है ना। हो सकता है कोई अगर हिंदू समाज में भी आ रहा है, कोई भी समाज है हिंदू समाज कहीं भी जा रहा है तो वो अपना अच्छा तो वहां भी दे सकता है, मेरा मानना है, अगर वो इसको सही से माने तो। अगर सही से नहीं माने तो एक अलग बातचीत होगी। आजकल तो लोग क्या है ना, कन्वर्ट होते नहीं है, उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये ज्यादा किया जा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि क्या आपको आपके समाज में भी, मतलब आर्य समाज में इतने भी किया जाता है? प्रलोभन दिए जा हाँ, रहे हैं। अब मैं तो पैसा दिया जाता है ये खुला। मतलब इस पे जाना नहीं चाहूंगी इस समय तो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी झांगुर बाबा ने कितने लड़कियों को कन्वर्ट कर दिया। ये कितने तीखे प्रश्न हो सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वहां ऐसी शिक्षा है वो कि वो चीज है ना। हमारी लड़कियों को भ्रमित कर रहे हैं। केरला स्टोरी देख लो, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये चीजें तो कह रहा हूँ तो मैं। लेकिन हमारा हाँ, समाज ऐसा नहीं है। मैं यही सवाल था मेरा कि क्या आर्य समाज में ऐसा किया जाता क्या? आर्य समाज को आप ऐसे देख ही नहीं सकते। आर्य समाज सिंपल सी बात करता हूँ कि हाँ, आप वो अपने तो धर्म को मानो, आपके भ्रम को खत्म कर रहा है आर्य समाज। विचारों को, भ्रम को, आप एक भ्रमित जीवन जीते हो बिना शिक्षा दीक्षा के, अच्छा बिना शास्त्र के। अच्छा, राम वो जी के शास्त्रों की तरह जीना चरित्र, सिखाते हैं। मैंने तो कई लोगों को देखा जो रामायण पूरी पूरी पढ़ते हैं, राम जी को बहुत मानते हैं, जय श्री राम कहते हैं, लेकिन रावण का सा जीवन जी रहे होते हैं। हाँ होते हैं बहुत सारे, तो फिर कर रहे हैं आजकल। तो ये हर वाली कोई रावण चीज- की तरह जीता है आजकल। हाँ। सच्चाई ये है कि मानते श्री राम को है हाँ। और जीते रावण की तरह है। तो- मतलब कर्म कांड सारे रावण के करते तो हैं। हमारे यहाँ इस बात को बहुत प्रबल रूप से कहा जाता है आर्य समाज में कि राम को केवल मूर्ति को पूजो मत, चित्र को मत पूजो, चरित्र को पूजो। तुम्हारे यहाँ चरित्र चलना चाहिए हृदय में, मस्तिष्क तो में। वो इसीलिए कहा जाता है कि भाई कि तो तुम फिर हम मूर्ति पूजा अलग भले करो। कैसे हो गए? नहीं अलग नहीं, आपको अलग नहीं बता रहे हम, मतलब मेरा मानना है कन्वर्ट करने का हिस्सा हाँ। वो रहा, बल्कि आपकी वैल्यू एडिशन हो जाएगी। आप राम को केवल उतना मत मानो, चरित्र तक जाओ, तो वैल्यू एडिशन कर रहा है ना आर्य समाज। तो आप कह रहे हो कि भैया आप अपने धर्म को जियो, बस जो विचार है वो आर्य समाज के अपनाओ, मैं सही? तो वही चीज है। अच्छा, आर्य समाज को संचालित कौन करता है? क्या कोई इसकी संस्था बनी हुई है क्या कोई? आर्य समाज स्वयं में संस्था है। वैसे हमारी परोपकारिणी सभा है जैसे, और आर्य प्रतिनिधि सभा है, सार्वदेशिक सभा है। ऐसे सार्वदेशिक सभा जो सारे देशों में काम करती है। आर्य प्रतिनिधि सभा स्टेट वाइज है। परोपकारिणी सभा अजमेर में संचालित होती है। तो उन सब के द्वारा आर्य समाज संचालित होता है। मतलब इसकी एक संस्था बनी हुई है प्रॉपर हाँ, तरीके से। जी। अच्छा, एक चीज मैंने कभी ऐसा सुना है कि आर्य समाज की खुद की एक ये संपत्ति भी है, हाँ, तो हर उसको जगह आर्य लेकर समाज टकराव बनी भी है। होते होंगे। हाँ, तो ये तो कह ही सकते हैं कि टकराव तो जहाँ पर थोड़ा सा एक तो पद और एक संपत्ति ऐसा होता है, तो कुछ ना कुछ तो रहता है टकराव, है ना? लेकिन यदि इसमें सुधार हो जाएगा तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यदि समझा जाए तो सुधार भी हो जाएगा। एक चीज मैं जानता हूँ, देखो हर समाज में कुछ ना कुछ बुराइयां रहती है, कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी रहती है, ऐसी बात नहीं बुराइयां हो। तो आर्य समाज में क्या बुराइयां हैं? ऐसी कुछ तो होगी, इसमें बुराइयां तो होगी। तो मैंने ऐसे देखा है, बुराई का जितना बात करी जाए तो
तो ये व्यक्ति विशेष की हो जाती है, ये आर्य समाज की बुराई नहीं कह सकते हम। अच्छा, ऐसा कैसे? मतलब कुछ तो ऐसी हुई होगी चीजें जिससे मतलब। हाँ, मैंने कहा कि जैसे शादियां करवाना है, अब ऋषि दयानंद जी ने क्या कहा, अब समझने वाले ने यहाँ कहते हैं कि जल बहुत पवित्र है, इस बर्तन में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो वैसा हो जाएगा। अब विचार यहाँ से चला, यहाँ से आप तक पहुंचा, आपसे और तक पहुंचा, अभी जितने लोग हमें सुनेंगे वहां तक पहुंचा। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से उसका मीनिंग निकालता है। तो आर्य समाज में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। अच्छा। ऋषि दयानंद जी के मत में अपने आप में कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति उसको कैसे ले रहा है, वो कौन सी बुराई क्रिएट कर रहा है, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम। मतलब आप कह रहे हो आर्य समाज में कोई बुराई नहीं है, बस जो व्यक्ति उसको समझ रहा है। अब जैसे व्यक्ति का कहें तो आर्य समाज का अभी वर्तमान में जो संगठन का स्तर है वो थोड़ा सा अभी वापस अच्छा हो चुका है और अच्छा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन के मामले में थोड़ी सी कमजोरी मतलब लोग अभी जुड़ नहीं रहे। अब तो बहुत जुड़ रहे हैं। अभी जैसे हमने 200वां वर्ष मनाया ऋषि दयानंद जी का, अभी और कुछ दिन 150 वर्ष हमने अभी दिल्ली में मनाए। अच्छा। 150 वर्ष आर्य समाज को हो गए इस समय। अच्छा, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो उस समय आपको पता है कि नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए का और 150 रुपए का सिक्का ऋषि दयानंद जी का के नाम से जारी किया। क्या बात है। तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता ही नहीं है। नहीं, आर्य समाज के बारे में बहुत सारी चीजें पता नहीं है ना। महासम्मेलन हुआ था दिल्ली में अभी, है ना, जब 150 वर्ष आर्य समाज को हो गए और पूरी दुनिया के लोग वहां आए थे। तो आर्य समाज को जानना अभी तो काफी लोगों को जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है, बहुत खो रहे हैं। मतलब ये सिर्फ अंतरजातीय शादियों तक सीमित नहीं है। हाँ, मतलब एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की पाठशाला है। चलो अच्छा है मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगर मैं आर्य समाज से नहीं जुड़ी होती तो मैं यहाँ पर वही चीज मैं कह रहा हूँ, आपसे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे को, और काफी चीजें मैंने जानी भी है। बहुत सारी अपन बातें कर सकते थे पर वो चीजें नहीं हो पाई अपने, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको और कभी मिलेंगे तो बैठेंगे बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जो बातचीत करी है, इससे एक चीज तो कन्फर्म है कि आर्य समाज सिर्फ अंतरजातीय शादियों तक ही सीमित नहीं है। ये आपको जान लेना बेहद जरूरी है, इससे कहीं ऊपर है। ये इंसान के अंधविश्वास, कुरीतियां और जो गलत धारणाएं और मान्यताएं लोग मानते हैं, उनको खत्म करने के लिए बनाया गया था। अगर आपने इस बातचीत को पूरा सुना है तो इसको सारा सारांश यही है। आप योग को इससे कनेक्ट कर सकते हो, आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। आपको अपने आप को कन्वर्ट नहीं करना है, बस इसकी जो अंदर की चीजें हैं उनको आपको समझने की बात है, और गलत चीजों को छोड़ना है और अच्छी चीजों को धारण करना है। ये आर्य समाज में मानता हूं कि मैम ने हमें बताया अभी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जो पॉडकास्ट आपने आज देखा हमारा कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर भी करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक वो जल्दी से पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो देखने के लिए, और आपका सपोर्ट यूं ही बनाते रहे। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच।